हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस के थ्योरी के सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है इसके एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी टीचर हो, एलटी ग्रेड टीचर हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में फोटोसिंथेसिस है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस तो कॉमन बात से आएगा ही, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। लगभग आप लोग के 100+ जो है एमसीक्यूज रहेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, पौधे जो है किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं करते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा जो है अपना भोजन वो स्वयं करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही जो है अपना वो भोजन स्वयं करते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पादप, नील हरित शैवाल अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। पादप का जो मुख्य जो है प्रकाश संश्लेषित अंग जो होता है वो क्या होता है? पत्ती होता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन सा होता है? तो पत्ती होता है। हरे पादप और नील हरित शैवाल ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करता है। ये सभी क्या करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कौन कौन से? तो हरे पादप और नील हरित शैवाल। और इसी फोटोसिंथेसिस में अपचयन और जो है उपचयन का भी प्रक्रिया होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन जो होता है वो जल का, ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या करता है? तो जल को जो है रिड्यूस करता है। और रिडक्शन जो होता है वो CO2 को जो है रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन से गैस अवशोषित होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एब्जॉर्ब होता है। तो कौन सा इसमें है जो एब्जॉर्ब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। और O2 को क्या करता है? तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो O2 को रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, क्योंकि ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ये तोड़ देता है। वातावरण में जो O2 होते हैं, O2 जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही जो है होते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 चरण में होता है। कौन कौन सा? तो ऑक्सीजनिक और एक जो होता है एनएक्सो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो इसमें O2 की आवश्यकता होती है। इसका मतलब H2O का भी यूज किया जाता है, H+ का भी जो है यूज किया जाता है। एनापोनिक इसमें क्या होता है? तो O2 की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो है मतलब होता है कि H2O का जो है इसमें यूज नहीं किया जाता है। और यह जल के स्थान पर किसी और ही इनऑर्गेनिक का यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ जल के स्थान पर बैक्टीरिया रहेंगे, कुछ जो है बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, तो कुछ जो होते हैं H2S होते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के भी जो है इसमें पर प्रेजेंट होते हैं। पादप में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पत्ती में होता है। पत्ती में जो मेसोफिल कोशिका जो होती हैं कोशिका में पाया जाता है। इसी मेसोफिल कोशिका में बहुत ज़्यादा जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और उसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा जो है रंध्र द्रव्य कौन सा है? हरा रंध्र द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं? तो क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अवशोषित नहीं, अवशोषित करने का कार्य कार्बन डाइऑक्साइड करता है। उत्सर्जन करने का कार्य जो होता है कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होता है? तो पत्तियों में। पत्तियों में जो है ये प्रक्रिया जो है होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो इंगहाउज ने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की जो है खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से रंग सबसे प्रभावी है? इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो होने वाले हैं वो तो ग्रीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए तो ग्रीन तो नहीं होता है। जब प्रिज्म की सहायता से, प्रिज्म की हेल्प से प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में जो है वो विभक्त हो जाता है।
जिसको क्या कहते हैं तफीप्यूर। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश जो होता है वो किस में होता है? सबसे ज़्यादा जो प्रकाश होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किस में होता है? रेड में होता है। सबसे कम जो होता है वायलेट में। ग्रीन में जो होता है वो नहीं होता है। ग्रीन में जो है सबसे प्रभावी नहीं, ग्रीन में जो है यह प्रभावी नहीं होता है। तो ग्रीन का तो ऐसे ही काट देंगे, ग्रीन का नहीं होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड। रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद क्या है? इसका जो है मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका मुख्य उत्पाद जो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है इसका मुख्य उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले जो कारक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता होती है, लाइट इंटेंसिटी होती है। प्लांट जो होते हैं जड़ की हेल्प से वाटर लेते हैं, परासरण प्रक्रिया द्वारा हवा में CO2 को क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं, रंध्र के जो है सनलाइट से रंध्र में सनलाइट से जो है सोलर एनर्जी मिल रही है। ग्लूकोज का निर्माण होगा पत्ती में और ऑक्सीजन गैस बनती है बाई प्रोडक्ट के रूप में और ऑक्सीजन जो होते हैं वो स्टार्च के थ्रू बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन जो है वो एस्ट्रोमेटा के थ्रू जो है वो बाहर चली जाती है। प्लांट जड़ के हेल्प से वाटर लेते हैं और पराशर प्रक्रिया द्वारा हवा में CO2 को लेते हैं। रंध्र के सनलाइट से सोलर एनर्जी मिल रही है। ग्लूकोज का निर्माण होगा पत्तियों में और ऑक्सीजन गैस बनाती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है ऑक्सीजन स्टार्च के थ्रू बाहर निकल जाती है। पादप अपना भोजन बनाते हैं। पादप अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो अभी हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प के द्वारा जो है पादप अपना भोजन जो है बनाते हैं। पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? तो पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग जो होता है वो लीफ होता है, पत्ता होता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का घटक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण का घटक जो होता है इसमें से पूछ रहा है कि उसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है इसका घटक नहीं है। वाटर भी रिलीज करता है, CO2 भी करता है और हरित लवण क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो नहीं होता है। किसके अनुपस्थिति में जो होता है प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो प्रकाश के अनुपस्थिति में। अगर प्रकाश नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगा। हरे पादप में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य क्या है? हरे पादप जो है उसका प्रकाश संश्लेषण में मुख्य कार्य जो होता है वो ग्लूकोज बनाने का कार्य होता है। मेन प्रोडक्ट पूछा है तो ग्लूकोज हो जाएगा। वहीं अगर बाई प्रोडक्ट पूछता तो O2 हो जाता। बाई प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो O2 हो जाएगा। मेन प्रोडक्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा? तो मेन प्रोडक्ट पूछा है तो ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पादक क्या है? तो O2 है। O2 जो होता है वो सह उत्पाद के रूप में कार्य करता है हरे पादपों में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन उत्पाद का जो स्रोत होता है वो क्या? जल। जल जो होता है वो ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत होता है। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पाद के रूप में नहीं बनता है। तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नहीं बनेगा। बाकी सभी जो है बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नहीं बनेगा। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है? तो इसमें से कौन सा आवश्यक कच्चा पदार्थ है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये दोनों कच्चा पदार्थ होता है। प्रकाश संश्लेषण की किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो यह उपचय एनाबॉलिक जो होती है वो प्रक्रिया होती है। पौधे जो होते हैं वातावरण में क्या ग्रहण करते हैं? तो पौधे वातावरण से CO2 को ग्रहण करते हैं और जल के जो होते हैं इसके साथ H2O जो होता है वो मिला होता है। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में O2 जो होता है वो बाहर निकलता है
O2 क्या होता है तो बाहर निकलता है इस एनाबॉलिक प्रक्रिया में। एनाबॉलिक जो उपचयी होता है प्रक्रिया, वे प्रक्रिया होती है जिसमें सरल अणुओं के जटिल अणुओं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वो CO2 और H2O से ग्लूकोज बनाते हैं, यानी जटिल अणु का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक प्रोडक्ट एना इसीलिए यह एक जो होता है एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक एनाबॉलिक जो होता है प्रोसेस होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो होती है वो संग्रहित होती है। किस रूप में? तो रासायनिक ऊर्जा। सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा होती है पौधों द्वारा क्लोरोफिल के माध्यम में अवशोषित होती है। यह ऊर्जा जो होती है वो ग्लूकोज जैसे रासायनिक यौगिक में संग्रहित होती है, इसलिए इसे जो है रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से जो होती है अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण में अगर प्रकाश के बारे में कहें तो इसकी अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? तो इसकी अभिक्रिया जो होती है थैलेक्वाइड झिल्ली में होती है। किस में होती है? तो थैलेक्वाइड झिल्ली में होती है। इसकी अभिक्रिया कहाँ होगी? तो थैलेक्वाइड झिल्ली में होती है। प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में स्थित होती है और थैलेक्वाइड झिल्ली में स्थित होती है। यही जो है फोटोलाइसिस जो होते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और ATP या NADPH क्या करती है? NADPH और ATP का जो है यह निर्माण करने का कार्य करती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो एस्ट्रोमेटा में जो होती है वो डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH का प्रयोग जो होता है CO2 के ग्लूकोज के निर्माण करती है, यानी कि डार्क रिएक्शन में यही क्रिया जो होती है वो डार्क रिएक्शन में जो है होती है। अंधकार अभिक्रिया को किसके नाम से भी जाना जाता है? डार्क रिएक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो केल्विन साइकिल के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। केल्विन साइकिल जो होता है इसी अभिक्रिया जो है मेल्विन केल्विन ने किया था। मेल्विन केल्विन ने की थी। इसमें CO2 का स्थिरीकरण फिक्सेशन होता है, बाद में जो है ग्लूकोज बनता है और फिक्सेशन के बाद से जो है इसमें ग्लूकोज बनने का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का अपघटन कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो उस वक्त जो होता है जल का अपघटन जो होता है वो कहाँ होगा? तो ग्रेना भाग में होता है। ग्रेना भाग में जो है होता है जल का अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में थैलेक्वाइड झिल्ली पर। थैलेक्वाइड ग्रेना कहाँ स्थित होता है? तो थैलेक्वाइड में इसमें स्थित जो होता है ग्रेना भाग में होता है। इसमें O2 जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन H+ उत्पन्न करता है और यही क्रिया जो होती है केवल लाइट रिएक्शन में जो है होता है। केवल कहाँ होगा? तो लाइट रिएक्शन में होगा। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो क्लोरोप्लास्ट की पूछ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट की खोज जो होते हैं स्लाइडेन ने की थी। किसने की थी? तो स्लाइडेन ने की थी। मैथियान्स स्लाइडेन ने की थी और कब की थी? तो 1838 ईस्वी में की थी। पौधों की कोशिका के अध्ययन करते हुए इन्होंने क्लोरोप्लास्ट के अध्ययन जो है किया था। क्लोरोप्लास्ट में कौन सी ऊर्जा परिवर्तन होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाशीय से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पहले लाइट रिएक्शन से जो है फिर उसके बाद से केमिकल रिएक्शन में जो है परिवर्तित होती है। कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें से देखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो होती है वो नाइट्रोजन नहीं होगा, बाकी सभी होगा लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 H2O प्रकाश क्लोरोफिल की आवश्यकता नाइट्रोजन गैसों की वृद्धि में आवश्यक होती है। यह प्रत्यक्ष रूप में शामिल नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अधिकतम स्थान किस प्रकार के पौधे में होता है?
तो इसका अधिकतम स्थान जो होता है वो किस प्रकार के पौधे में जो है इसका होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C4 पौधे में। किस में होगा, तो C4 पौधे में जो है इसका अधिकतम स्थान होता है। C4 पौधे किस में होते हैं, तो मक्का में हो गया, गन्ना में हो गया, बाजरा हो गया। इसमें CO2 का स्थिरीकरण की क्षमता अधिक होती है। यह पौधे जो होते हैं उच्च प्रकाश और तापमान में भी अधिक कुशलता से जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पादपों में भोजन के रूप में संवहित होते हैं, तो पादपों में भोजन के रूप में जो संवहित होते हैं वो सुक्रोज होते हैं। कौन होते हैं, तो सुक्रोज जो है होते हैं। पादपों में भोजन के रूप में संचित होता है, तो पादपों में जो भोजन के रूप में संचित होता है वो स्टार्च के रूप में स्टार्च होता है। एनिमल में स्टोरेज किसके रूप में है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जो होता है किस में होते हैं, तो एनिमल में जो है ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। इनमें से कौन सा असत्य है, इसमें से असत्य देखना है। रात्रि के समय पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। ये पॉइंट सही है कि ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, पॉइंट सही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ऑक्सीजन रात्रि के समय तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, गलत पॉइंट है। तो यही इनकरेक्ट देखना था, असत्य देखना था। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे के जड़ें द्वारा भूमि से जल की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल के द्वारा जो है भूमि की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराशरण ओस्मोसिस द्वारा। किसके द्वारा, तो ओस्मोसिस के द्वारा, पराशरण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा द्वारा विघटन फोटोलिसिस होता है। किसमें जो है फोटोलिसिस होगा, तो वाटर में जो होता है वो फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस क्या है, तो फोटोलिसिस जो होता है, फोटोलिसिस जो हो गया, फोटो का मतलब क्या होता है, तो फोटो का मतलब हो गया लाइट, और लिसिस का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक डाउन जो होता है। फोटोलाइसिस का यूज़ किया जाता है जल के लिए। फोटोलाइटिक एक अलग हो गया, फोटोलाइटिक पिगमेंट। फोटोलाइटिक पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट का क्या कार्य होता है, तो सोलर एनर्जी से आ रही उसे ब्रेक करने का, उसे जो है ब्रेक करना, उसे एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल ए ग्रीन जो होता है वो प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जितने भी पादप होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट जरूर देखने को मिलता है। और क्लोरोफिल बी जो होता है उसमें क्या होता है, तो ग्रीन और एल्गो। देखते हैं, पहला है पिगमेंट कौन कौन सा हो गया, तो क्लोरोफिल ए में क्या होता है, तो प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल डोनर होता है। जिसमें पादप होते हैं उसमें जो है क्लोरोफिल ए पिगमेंट जरूर मिलता है। और क्लोरोफिल अगर बी के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है, ग्रीन होता है और येलो, एक ग्रीन येलो देता है। कैरोटीनॉइड जो होता है यह किस कलर देता है, तो येलो देता है और ऑरेंज देता है। येलो और ऑरेंज, कैरोटीनॉइड ऑरेंज, और जेंथोफिल जो होता है वो येलो देता है। और जेंथोफिल भी जो है दो प्रकार के होता है, फ्यूकोजेंथिन और ल्यूटीन। और चौथा जो होता है वो फाइकोविलेंस जो होता है ब्लू और रेड कलर देता है। फाइकोविलेंस जो होता है ये कैसा होता है, फाइकोसाइनिन होता है जो ब्लू ग्रीन रहता है, और फाइको एरिथिन होता है जो रेड और एल्गी होता है। नील हरित शैवाल में जो नीला रंग होता है वो फाइकोविलेन के कारण ही होता है। जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। निम्न कौन से प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, पादपों के प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन की प्राप्ति से होती है। किससे जो है हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, तो जल से।
और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एंटीना मॉलिक्यूल और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना मॉलिक्यूल जो होता है इसी में क्लोरोफिल ए आता है, क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल, फेकोजेंथिन, साइकोसाइनिन, फाइकोशाइनिन, फाइकोइरिथिन, ये सारे पिगमेंट जो होते हैं वो सोलर एनर्जी के ट्रैप करने के कार्य करते हैं। और क्लोरोफिल ए जो है, जो रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। तो ये क्या करता है, रिएक्शन सेंटर के पास जो है क्लोरोफिल ए होता है, तो क्लोरोफिल ए के पास भेज देते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल ए जो होता है वो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और जल का विघटन करेगा, और फिर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके जल का जो है विघटन करता है। तो पादपों के प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन की जो प्राप्ति होती है ना, वो जल के द्वारा ही होती है। लाइट जो होता है भेजने का कार्य क्या करता है, लाइट इसके भेजने का कार्य जो करता है वो जेंथोफिल करता है। जेंथोफिल के पास फिर जो है जेंथोफिल के पास जाता है। फिर जेंथोफिल क्या करता है, जेंथोफिल केराटिनॉइड के पास भेज देता है। जेंथोफिल किसके पास भेज देगा, तो केराटिनॉइड के पास भेज देगा। और फिर केराटिनॉइड जो है किसके पास भेजता है, तो क्लोरोफिल बी के पास भेजता है। फिर रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है उसकी चक्र चलती है। लाइट के पास जाता है, फिर उसके बाद से जेंथोफिल के पास जाता है, फिर जेंथोफिल के बाद से उसके बाद से जो है केराटिनॉइड में जाता है। केराटिनॉइड के बाद से जो है क्लोरोफिल बी में जाता है, और क्लोरोफिल बी के बाद से जो है क्लोरोफिल ए में जाता है। फिर रिएक्शन सेंटर जो है पहुंचता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कोशिकाओं में डैश का आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कोशिकाओं की किसकी जो है आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की जो है आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल ए की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पादप के किस भाग में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के भाग में जो है पादप क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है इसका होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। हरित लवण के में जो है यह होता है। निम्न में से कौन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र होता है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण अभी हमने बताया कि रिएक्शन सेंटर जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं, तो उसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है, तो रिएक्शन सेंटर के अंतर्गत ही जो है कौन सा आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है यही इसके पराहरित जो है इसके सेंटर में रिएक्शन सेंटर के अंतर्गत जो है आते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या ही आवश्यक होते हैं, तो विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश जो है आवश्यक होते हैं। विजुअल लाइट जो होता है जिसको एक प्रिज्म में जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 7 रंगों में जब विभक्त होती है जिसे विविक्योर कहते हैं। तो सबसे अच्छा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें रेड में होता है, और सबसे कम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन, सबसे कम जो होता है वो वायलेट में होता है, और ग्रीन में जो है नहीं होता है, ग्रीन कलर जो है उसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है विजुअल लाइट। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके रूप में स्थित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है संग्रहित होता है, स्थित होता है। किसके रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है स्थित होता है।
नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग इसके फोटोसिंथेसिस के क्रम में क्या होता है? तो जल का उपचयन होता है, वाटर इज ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये तो सारी क्रियाएं होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो ये जो होती है केमिकल एनर्जी के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। राइट आंसर 1 हो जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। C3 साइकिल क्या है? तो C3 साइकिल जो होता है एक ये जो होता है C3 ही जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। इसी से जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 जुड़ी होती है। किस में जो है जुड़ी होती है? तो रुबिस्को में जो है जुड़ी होती है, RUBP में जो है जुड़ी होती है। RUBP जो होता है वह CO2 का सबसे अच्छा जो है एब्जॉर्ब करता है। पहले स्टेप में पहले स्टेप में क्या करेगा? तो कार्बोक्सिलेशन करेगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वह PGE, इसका रुबिस्को का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है RUBP सबसे पहले क्या करेगा? तो कार्बोक्सिलेशन, फिर कार्बोक्सिलेशन करेगा और यहाँ पर 2 जो है PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? तो 3 कार्बन का। नया बना देते हैं, RUBP जो है सबसे फर्स्ट में फर्स्ट इसका स्टेप रहता है कार्बोक्सिलेशन करने के बाद से जो ए प्रोडक्ट बनाता है PGA, क्या बनाता है? तो PGA 2 PGA जो बनाता है और यहाँ पर 3 कार्बन होते हैं। 2 PGA जब बनाता है उस वक्त 3 कार्बन जो है होते हैं। इस रिएक्शन में जो केटलाइन होता है वो रुबिस्को होता है। जो केटलाइन कार्य करता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट होता है और ये कार्बन CO2 की उपस्थिति में होता है, वह रुबिस्को होता है। फिर आगे बढ़ने पर सेकंड जब इसका स्टेप आता है तो सेकंड स्टेप जो होता है रिडक्शन होता है। रिडक्शन में ट्राईफास्फेट बनता है। इस रिडक्शन में क्या बनेगा? तो ट्राईफास्फेट बनता है और आगे चलकर ये ट्राईफास्फेट जो होता है आगे चलकर क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बनाता है। आगे चलकर जो है ग्लूकोज बनाता है। फिर रीजनरेशन स्टार्ट होता है। तीसरा स्टेप जो होता है रीजनरेशन। फिर जो है ये साइकिल फिर ये 3 साइकिल जो है ये चलती रहती है। सबसे पहले क्या? RUBP किसकी उपस्थिति में? तो CO2 की। फिर जो है कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप। उसके बाद से जो है 2 PGA बनाता है 3 कार्बन के साथ। दूसरा स्टेप है रिडक्शन करता है और रिडक्शन करके क्या बनाता है? तो ट्राईफास्फेट जो है बनाता है। और फिर रीजनरेशन, तीसरा स्टेप जो होता है रीजनरेशन करके ये स्टेप जो है चलता रहता है। CO2 का स्थिरीकरण जो होता है RUBP से होता है, जो रुबिस्को एंजाइम की सहायता से केल्विन चक्र में होता है और इसी की सहायता से जो है ये केल्विन चक्र में प्रेजेंट रहता है। प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन आती है। कहाँ से जो है प्रकाश संश्लेषण में जो निकली हुई ऑक्सीजन है वो आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कहाँ से आती है? तो जल से आती है। निम्नलिखित में से किस क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किसकी उपस्थिति में? तो फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस में जो है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के जो सूत्र हैं 6CO2 प्लस 12H2O रिएक्शन करता है तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O जो है फॉर्मेशन करता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज की ऑक्सीजन आती है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से जो है आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज आती है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है आती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम दिया। किसने जो है सीमाकारी का नियम दिया है? फोटोसिंथेसिस का जो है नियम दिया है तो ब्लैकमैन ने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैकमैन जो है इन्होंने दिया है। निम्न में से कौन से पादप न्यूनतम दर्शाते हैं? सबसे कम जो है इसमें कौन जो है दर्शाने का कार्य करते हैं? तो CAM प्लांट जो होते हैं वो सबसे कम दर्शाते हैं। CAM प्लांट जो होते हैं वो कितने दर्शाते हैं? तो 100। और C4 जो होते हैं C4 प्लांट कितने दर्शाते हैं? तो 200 से लेकर 300। ये 50 से लेकर 100 दर्शाते हैं। और C3 जो होते हैं वो कितने दर्शाते हैं? तो 500 से लेकर जो है 1000। इससे ज़्यादा भी जो है इसका ट्रांसफायरेशन रेशियो होता है। ट्रांसफायरेशन रेशियो क्या होता है? तो केम प्लांट जो होता है वो कहाँ मेनली पाया जाता है? तो जो मार्शल जेंथोफाइट्स है उसके एस्टोमेटा में पाया जाता है। और नाइट में जो है ओपन होता है और डे में क्या हो जाता है? तो क्लोज हो जाता है एक केम प्लांट जो होता है। और C4 प्लांट जो होता है ये C4 प्लांट में ही जो है क्या पाया जाता है? तो क्रेंज जो है एंटोमी पाया जाता है। इस क्रेंज एंटोमी में पहली बार CO2 का फिक्सेशन होता है। और मीसोफिल में किसमें? तो मीसोफिल में, जेंथोफिल नहीं बल्कि मीसोफिल में, इस मीसोफिल में फर्स्ट CO2 जो है एक्सेप्टर होता है जिसे PEP कहते हैं, PEP। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है CO2 जिसे क्या कहते हैं? PEP। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो OAA में जो है होता है। और फर्स्ट एग्जाम किस में होता है? तो फर्स्ट एग्जाम जो होता है PEP कैज में, PEP कैज में यहाँ पर लिख देते हैं। मीसोफिल में फर्स्ट जो है CO2 एक्सेप्टर CO2 एक्सेप्टर कौन है? PEP है। फर्स्ट जो है स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? स्टेबल प्रोडक्ट OAA है। और फर्स्ट जो है एग्जाम कौन सा है? तो PEP कैज है। दूसरा CO2 का फिक्सेशन जो होता है किस में होता है? तो BS सेल में होता है। दूसरा अगर बोले कि CO2 का फिक्सेशन किस में होता है, फर्स्ट तो CO2 का फिक्सेशन किस में होता है? तो PEP में होता है। लेकिन दूसरा अगर इसका फिक्सेशन हो गया सेकंड जो है तो किस में होता है? तो BS सेल में होता है। और सेकंड CO2 का एक्सेप्टर, सेकंड अगर पूछे कि CO2 का एक्सेप्टर कौन है? तो रुबिस्को, RUBP। और यहाँ पर जो है रुबिस्को एग्जाम का RUBP होता है, सेकंड एक्सेप्टर RUBP। और यहाँ पर जो है रुबिस्को एग्जाम जो है कार्य करता है। CU उपस्थित होता है। CU जो है किस में उपस्थित होता है? तो प्लास्टोसाइनिन में जो है उपस्थित होता है। प्लास्टोसाइनिन में CU जो है उपस्थित होता है। P680 संबंधित है। तो PS सेकंड से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? तो PS सेकंड से संबंधित है।
NADP के अपचयन से NADPS2 बनता है। किसके अपचयन से? तो NADP के अपचयन से NADPS2 जो है बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PS सेकंड के। PS सेकंड की उपस्थिति में, PS सेकंड या नॉन साइकिल जो है ETS होता है। PS सेकंड या जो है नॉन साइकिल ETS होता है अपचयन में। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेकरण में प्रकाश जो होता है प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो ये फोटोसिंथेसिस के साइकिल के फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही के कार्य करता है वो फेरिडॉक्सिन जो है करता है, फेरिडॉक्सिन FRS। अगर FRS ना हो तब जो है फेरिडॉक्सिन पर टिक लगाएंगे। सबसे पहले प्रेफर करेंगे FRS को। प्रकाश संश्लेषण एक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन अभिक्रिया है। अपचयन और उपचयन को रिडक्शन कहते हैं। तो कौन सा अभिक्रिया जो है यह होता है? तो A और C दोनों। इंडोथेरेमिक रिएक्शन भी होता है और रिडक्शन रिएक्शन भी जो है इसमें होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरित लवक के किस भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है? तो हरित लवक के किस भाग में जो है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है? तो थैलाकोइड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलाकोइड में जो है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। और ये हरित लवक जो होती है क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके खुद का जो है DNA होता है, DNA भी होता है और राइबोसोम भी होता है। DNA और राइबोसोम दोनों जो है इसके खुद के होते हैं। और ये कहाँ पर होता है? तो थैलाकोइड में होता है। थैलाकोइड कौन सा हो गया? तो आप इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर आप देखेंगे। इस स्ट्रक्चर में एक क्वाइन के जैसे जो बना होता है, तो ये बेच वाले का तो एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा जो खाली जगह को इसमें डार्क रिएक्शन होता है, इसी एस्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है जो खाली जगह पे होता है। और ये पूरे को क्या कहते हैं? तो ग्रेना कहते हैं, ठीक है, पूरी संरचना को। और एक इसी में एक सिक्के के अगर इसको निकाला जाए तो वहीं जो है थैलाकोइड होता है। थैलाकोइड जो होता है यह लाइट रिएक्शन में इनका कार्य करता है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है, लाइट रिएक्शन जो होता है किस में होता है? तो थैलाकोइड में जो है होता है। और थैलाकोइड ना दिया हो, ग्रेना दिया हो तो राइट आंसर ग्रेना ही हो जाएगा। प्रकाशीय अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? मुख्य उत्पाद जो पूछा है तो इसका मुख्य उत्पाद जो होता है वो NADPH भी होता है और क्या होता है? तो ATP भी होता है। NADH और ATP दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी होता है, इसका मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। ऑक्सीजन भी जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अंधकार अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अभी हमने बताया कि अंधकार किस में संपन्न होता है? तो एस्ट्रोमा में जो है संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। क्या होता है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है प्रथम अस्थायी उत्पाद होता है। एस्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम उत्पाद जो होता है वो ATP भी होता है, NADPH भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। यह सभी जो है इसका अंतिम उत्पाद जो है हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के अंधकार अभिक्रिया को भी कहा जाता है। तो अंधकार अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? डार्क रिएक्शन को और किस नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव संश्लेषण चक्र। हाँ, जैव संश्लेषण चक्र के भी नाम से जाना जाता है।
केल्विन साइकिल के भी नाम से जाना जाता है, केल्विन वेशन साइकिल के भी नाम से जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के नाम से जो है जाना जाता है। लीफ में, पत्ती में क्या होता है? तो मेसोफिल होता है पत्ती में। यहाँ पर थोड़ा सा इसके जो है और डीप में एक्सप्लेन करते हैं। लीफ हो गया, ठीक, पत्ती। अब इस पत्ती में क्या होता है? तो मेसोफिल होता है, मेसोफिल सेल होता है। और इस मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो पार्ट में बटा होता है। कौन कौन सा? तो थैलाक्वाइड और एस्ट्रोमा। अब ये एस्ट्रोमा जो होता है ना, यही डार्क रिएक्शन कार्य करता है, डार्क रिएक्शन का। और इसी डार्क रिएक्शन में CO2 का जो है फर्स्ट फिक्स्ड रहता है। इसमें CO2 जो होता है फिक्स्ड रहता है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है इसी में होता है। इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 क्या होता है? तो यहाँ पर फिक्स्ड होता है। और CO2 फिक्स्ड होता है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, अभी हमने आपको बताया कि PGA होता है। क्या होता है? PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। और इंड प्रोडक्ट क्या होता है? इंड जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है? तो इंड प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है। वहीं अगर थैलाक्वाइड के बारे में बात करें तो थैलाक्वाइड जो होता है ये लाइट रिएक्शन इसमें होता है। क्या होता है? तो लाइट रिएक्शन होता है। और ये लाइट रिएक्शन दो टाइप का हो जाता है। एक तो फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन जो हो गया ये दो पार्ट में हो गया। एक तो फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर और दूसरा जो होता है मेन प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन आयन हो गया, और ऑक्सीजन जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन किसके रूप में होगा? तो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है उपस्थित होता है। वहीं मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो मेन प्रोडक्ट कौन कौन सा हो गया? तो NADPH हो गया और ATP हो गया, NADPH और ATP। तो लाइट रिएक्शन का जो यूज करते हैं वो वाटर को तोड़ने के लिए करते हैं। जल जब टूटता है वो किस में टूटता है? तो हाइड्रोजन आयन में ही टूटता है, H+ में जो है बनता है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है यही ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलने का कार्य करता है। तो हाइड्रोजन के ही यूज करके जो है NADPH का निर्माण होता है और ATP का भी जो है निर्माण होता है इसी हाइड्रोजन के जो है यूज करके। तो NADPH से ही CO2 का फिक्स्ड होता है और ATP से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? तो वो भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। वो भी जो है इसकी दर भी जो है इंक्रीज होने का कार्य करेगी। एक निश्चित स्तर पर तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ये मात्रा नहीं है, यहाँ पर जो है सांद्रता है, सांद्रता जो होती है बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? तो एक निश्चित तक बढ़ने के बाद से प्रकाश संश्लेषण की दर भी जो है यहाँ पर भी जो है इंक्रीज करने का कार्य करेगी, बढ़ने के कार्य जो है करती है। एक निश्चित स्तर तक तापमान के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? तो निश्चित तापमान पर बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी जो है यहाँ पर भी बढ़ने के कार्य करेगी, इंक्रीज करने के कार्य करेगी, न कि डिक्रीज करने की कार्य। जल तनाव की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? तो जल तनाव की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो स्थिति होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कम हो जाती है, इस घटना को कहते हैं। तो ये घटना जो है को कहते हैं तो वारन वर्ग जो है इफेक्ट कहते हैं, प्रभाव जो है कहते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण को दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है? तो इसके दर को प्रभावित करने वाले यहाँ पर नोट कर देते हैं कि प्रकाश
फोटोसिंथेसिस प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला है प्रकाश की तीव्रता। लाइट जो होती है इसकी तीव्रता बढ़ेगी तो दर भी बढ़ेगा, तो इसका रेट भी जो है क्या होगा, वो भी बढ़ेगा एक निश्चित सीमा तक। अब दूसरा है, अगर CO2 की सांद्रता, CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो इसका भी जो है दर क्या होगा, बढ़ेगा। कब, वायुमंडल में, अगर वायुमंडल में 0.05% तक ही जो है यह बढ़ सकता है। तीसरा स्टेप, अगर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। कितना तक, तो 20 से 25 डिग्री तक जो है ये बढ़ेगा। मरुस्थल में पौधे में कितना तक, मरुस्थलीय पौधे में 50.55 सेंटीग्रेड तक जो है बढ़ेगा। जल में अगर बात करें, जल में इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दर इसमें भी जो है प्रभावित हो सकती है। जल का तनाव की स्थिति में जो है ये प्रभावित होता है। पादप कुल जो होते हैं वो अवशोषित जल का केवल 1% ही जल का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। जो पादप होते हैं वो सिर्फ 1% ही करते हैं। अधिकतर पादप जो होते हैं वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुरू होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जिम्नोस्पर्म होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है यह शुरू होता है, जिम्नोस्पर्म। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो CO2 और H2O। CO2 होते हैं और H2O होते हैं, तो राइट आंसर CO2 और H2O हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया के दौरान, क्या होता है, O2 मुक्त होता है, ATP और NADPH2 का निर्माण होता है, O2 की मुक्ति ATP और NADPH2 के गठन होता है। लास्ट है CO2 का आत्मसात होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O जो होता है, O2 की मुक्ति और ATP और NADPH2 का गठन जो है होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के अर्धपत्ती प्रयोग में KOH विलयन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि KOH विलयन का उपयोग किया जाता है, यह CO2 को अवशोषित करता है। किसका अवशोषित करता है, तो CO2 का जो है यह अवशोषित करने का, एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। केल्विन चक्र के माध्यम से एक CO2 अणु के निर्धारण के लिए आवश्यक है, तो एक CO2 अणु के निर्धारण के लिए 3 ATP और 2 जो है NADPH होता है। क्या होता है, तो 3 ATP और 2 जो होता है NADPH2 जो है आवश्यक होता है। 6 CO2 जब 18 ATP और 12 जो होता है NADPH2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो C6H12O6 जो होता है बनाता है। वहीं अगर एक अणु एक CO2 के करें तो एक CO2 3 ATP बनाएगा, 3 ATP और 2 जो है NADPH2 का निर्माण करेगा, तो राइट आंसर 3 ATP और 2 जो है NADPH2 बनाता है। ATP संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस में गुजरते हैं, तो साइटोक्रोम में गुजरते हैं ATP संश्लेषण के द्वारा। साइटोक्रोम P450 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो साइटोक्रोम जो होता है ना, साइटोक्रोम यह एक रंगीन कोशिका है, यह पॉइंट गलत है, रंगीन कोशिका नहीं है, साइटोक्रोम एक प्रोटीन है, तो यही गलत है, बाकी सभी सही है। यह ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में शामिल एक एंजाइम है, यह भी पॉइंट सही है। चयापचय में इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, यह भी पॉइंट सही है। इसमें आयरन होता है, यह भी पॉइंट सही है।
तो राइट आंसर गलत देखना है तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक रंगीन कोशिका है। यह पॉइंट गलत है, यह रंगीन कोशिका नहीं, एक प्रोटीन है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए आवश्यक है, श्वसन के लिए भी आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण के भी लिए भी आवश्यक है। तो साइटोक्रोम जो है वो दोनों के लिए जो है आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण न्यूनीकरण प्रक्रिया है जो सामग्री ऑक्सीकृत होती है, वह है जो सामग्री ऑक्सीकृत होती है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। H2O जो है हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का कार्य ऊर्जा का हस्तांतरण है। एटीपी का कार्य ऊर्जा का हस्तांतरण है। अंधेरे प्रतिक्रिया से प्रकाश प्रतिक्रिया, प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधेरे प्रतिक्रिया, क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट रिएक्शन टू द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टू द डार्क रिएक्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। लाइट रिएक्शन में वाटर ब्रेक करके अब ऑक्सीजन एटीपी NADPH2 बनाता है। लाइट रिएक्शन में वाटर जो है H2O जो है ब्रेक करके क्या क्या बनाता है? तो ऑक्सीजन बनाता है, एटीपी बनाता है और NADPH2 जो है बनाता है। वही डार्क रिएक्शन में, ये लाइट रिएक्शन हो गया, लाइट रिएक्शन में होता है। वही डार्क रिएक्शन के बारे करें तो डार्क रिएक्शन में क्या बनाता है? तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज बनाने का कार्य करता है। किसमें? तो डार्क रिएक्शन में। सत्य कथन चुनना है। प्रकाश श्वसन के दौरान क्या क्या होता है? तो प्रकाश श्वसन एटीपी नहीं बनता, प्रकाश श्वसन होता है तो एटीपी जो है नहीं बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, शर्करा का निर्माण नहीं होता है। ये भी पॉइंट से है, तो राइट आंसर फिर से भी हो जाएगा। जब H2O जल का फोटोसिंथेसिस होगा तो O2 को रिलीज होता है, तब जो है ऑक्सीडेशन होता है। H2O जब जल जो होता है फोटोसिंथेसिस होगा तो उस टाइम जो है O2 रिलीज होता है और तब जो है ऑक्सीडेशन होता है। वही रूबेन एन कामन ने यह सिद्ध किया। किसने? तो रूबेन एन कामन ने यह सिद्ध किया कि ऑक्सीजन जो बनता है वह पानी से बनता है। ऑक्सीजन कैसे बनता है? तो ऑक्सीजन जो बनेगा वह पानी से बनेगा। प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो रुबिस्को एंजाइम के रूप में कौन सा कार्य करता है? ऑक्सीजनेज जो है कार्य करता है। जल पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? तो जल पादप जो है वो जलीय पादप जो होते हैं वो जल से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या एटीपी में कौन बदलता है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और एटीपी में बदलने के कार्य करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है, हरित लौह जो है करता है। पूरी दुनिया का 90% प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसमें जो है पूरी दुनिया का 90% प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? तो समुद्री शैवाल में। समुद्री शैवाल में जो है 90% जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक किस में होती है? भी हमने बताया कि सबसे ज़्यादा किस में होगी? लाल में होगी। सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सबसे ज़्यादा लाल में होती है। कौन सा वर्णक सभी पादपों में सार्वत्रिक रूप से उपस्थित होता है? इसमें से देखना है कि कौन सा वर्णक जो होता है। तो क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है यह पिगमेंट सभी में जो है प्रेजेंट होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम विश्व में सबसे प्रचुर है? और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को जो होता है वह विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचुर होता है। एटीपी प्लस आईपी एटीपी बनाते हैं। तो ग्रेना में एटीपी को कहा जाता है ग्रेना में एटीपी को क्या कहते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फोटोफास्फोराइलेशन जो है कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है? इसमें से देखना है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व कौन सा नहीं है। अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए ग्लूकोज संश्लेषण, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए जो है ग्लूकोज का अवशोषण यह तो आवश्यकता होती है।
ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, यह जो है आवश्यकता नहीं होती है। ग्रीन प्रभाव में प्रकाश की वृद्धि जो है नहीं होती है। ओजोन छतरी के संश्लेषण के लिए O2 प्रदान करता है, यह भी सही है। कोशिका शोषण के लिए O2 प्रदान करता है, यह भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट है फायरिंग रिंग सेकंड के कार्बन परमाणु 3 पर क्लोरोफिल ए अणु में निम्नलिखित में से एक है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक हो जाता है? तो मिथाइल ग्रुप जो होता है यह जो है इनमें से एक होता है। फोटोफास्फोराइलेशन के चक्रीय और गैर चक्रीय दोनों मोड के दौरान कौन सा होता है? चक्रीय और गैर चक्रीय दोनों के दौरान जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का जो है निर्माण होता है। C4 पौधों की विशिष्ट विशेषता है। C4 पौधों की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? तो C4 पौधे की विशिष्ट विशेषता होती है क्रांज एंटोमी जो होती है ये इसकी विशिष्ट विशेषता होती है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त O2 का स्रोत होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त जो O2 का स्रोत होता है वो H2O होता है। H2O जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण के मुक्त जो है स्रोत होता है। पौधे में गंदी हवा और शुद्ध करने की क्षमता होती है। यह रिपोर्ट जो होता है किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रिस्टली के द्वारा जो है रिपोर्ट दी गई थी कि पौधों में जो गंदी हवा होती है वो शुद्ध करने की क्षमता होती है। यह जो है रिपोर्ट प्रिस्टली ने जो है दी थी। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश की भूमिका को किसने पहचाना? तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश की भूमिका जो पहचानने का कार्य किए थे उन्होंने किए थे जूलियस। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है जिसमें डैश डैश का ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें डैश डैश का जो ऑक्सीकरण होता है ना वो दोनों का होता है। CO2 का भी होता है और H2O का भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें दोनों होगा कैसे? तो यहाँ पे रिएक्शन करके देख ही लेते हैं। 6CO2 + 12H2O जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6 बनाता है प्लस 6O2 को रिलीज करता है प्लस 6H2O को भी जो है क्या करता है? रिलीज करने का कार्य करता है। तो 6CO2 जब ग्लूकोज बनाता है तो क्या क्या किया? यहाँ पर रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? तो यहाँ पर रिडक्शन का कार्य जो है हुआ। वहीं 12H2O जब O2 बनाता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन जो होता है O2 तथा H2O का होता है। ऑक्सीडेशन नोट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन जो होगा वो किस में होता है? तो O2 तथा H2O में होता है। वहीं अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन किस में होता है? तो CO2 का होता है। रिडक्शन किसका होता है? तो CO2 का जो है रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है तो CO2 और H2O दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है NADP का पूर्ण रूप है। NADP का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है निकटीनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश प्रतिक्रिया में दो वर्णक प्रणाली के अस्तित्व का प्रमाण किसके द्वारा जो है दिया गया था? दो वर्णों की प्रणाली का अस्तित्व जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इमर्शन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो इमर्शन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में क्वांटम उपज है। क्वांटम उपज क्या है प्रकाश संश्लेषण में? तो लेस देन 1 होता है। लेस देन जो है 1 होता है। लाल बंद प्रभाव प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य पर दिखाई जाता है? तो लाल तरंग प्रभाव जो होता है किस तरंगदैर्घ्य पर? तो मोर देन 680 नैनोमीटर पर जो है दिखाई देता है। रेड ट्राप की घटना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा जो है रेड ड्राप की गई थी? एमर्सन और लुइस के द्वारा जो है की गई थी। एमर्सन और लुइस के द्वारा जो है रेड ड्राप की घटना की खोज जो है की गई थी।
आत्मसात शक्तियाँ शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो आत्मसात जो शब्द दिया है प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की जो शक्तियाँ होती है वो किस में होती है? तो ATP एंड NADPH2 में जो है होती है। ATP और NADPH2 में जो है होती है। तो ये किसने दी थी? ये पूछ रहा है कि देने का कार्य जो है आर्नैन ने की थी। किसने दी थी? तो आर्नैन ने जो है दी थी। जल का प्रकाश अपघटन किसके कारण होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन जो होता है PS2 के कारण होता है। PS1 जो होता है, PS1 के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है। PS1 जो है ये क्या करता है? तो PS1 जो होता है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो P700 प्लास्टोसाइनिन होता है। PS2 जो होता है ये क्या करता है? एक्सेप्टर का कार्य करता है। जल के फोटोलिसिस में सहायता मिलती है। जल के फोटोलिसिस में सहायता मिलती है। फोटोलाइसिस का मतलब होता है जल में प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? जल फोटोलाइसिस का मतलब हो गया जल में प्रकाश संश्लेषण। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण और फोटोफॉस्फोराइलेशन की जेड योजना किसके द्वारा दी गई थी? जेड योजना जो है किसके द्वारा? तो हील और बेंडल के द्वारा। हील और बेंडल के द्वारा जो है ये दी गई थी। कौन सा स्कीम? तो जेड स्कीम। ये वाला जो है स्कीम इनके द्वारा जो है दिया गया था। O2 विकास और NADPH2 संश्लेषण होता है। किसमें जो है ये संश्लेषण होता है? तो नॉन साइकिल फोटोफॉस्फोराइलेशन के में जो है ये क्रिया होती है। नॉन साइकिल फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है? और इसमें से देखना है कि कौन सा उत्पाद जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है बनता है। तो फास्फोग्लाइकोलेट जो है बनता है। फास्फोग्लाइकोलेट जो है ये बनता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में कौन जो है पादप के लिए व्यर्थ प्रक्रिया है? तो प्रकाश जो है श्वसन फोटो रेस्पायरेशन जो होता है ये व्यर्थ प्रक्रिया होता है। फोटो रेस्पायरेशन जो होता है। ATP अणुओं और NADPH2 अणुओं की संख्या चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में उत्पादित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें जो है उत्पादित होती है? तो 2N0 में जो है उत्पादित होती है। NADPH2 जो होता है NADPH2 जो होता है ये PS सेकेंड में होता है। और NADPH2 जो होता है चक्रीय फास्फोराइलेशन होता है। और ये क्या होता है? तो चक्रीय फास्फोराइलेशन होता है। गैर जो है चक्रीय फास्फोराइलेशन और O2 विकास जो है किसके द्वारा संबंधित होते हैं? तो यह किसके द्वारा संबंधित होते हैं? तो CMU के द्वारा भी संबंधित होते हैं और DCMU के द्वारा भी जो है सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डार्क रिएक्शन की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लैकमैन के द्वारा जो है डार्क रिएक्शन की स्थापना की गई थी। डार्क रिएक्शन इसमें ब्लैकमैन रिएक्शन भी जो है इसे कहते हैं और इसको जो है ब्लैकमैन रिएक्शन भी जो है कहा जाता है। डार्क रिएक्शन के प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रकाश रहे या ना रहे, इससे जो है डार्क रिएक्शन पे कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। डॉक्टर केल्विन ने अपने अध्ययन के लिए पौधे का प्रयोग किया। तो डॉक्टर केल्विन ने अपने अध्ययन के लिए किस पौधे का जो है प्रयोग किया था? तो दोनों का प्रयोग किया था। क्लोरेला का भी किया था और
सिंडेशमस का भी किया था, सिंडेशमस का भी और क्लोरेला का भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लूकोज के एक मोल के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होती है? ग्लूकोज के संश्लेषण के कितने जो है तो 18 ATP और 12 जो है NADPH2 की आवश्यकता होती है। 18 ATP और 12 जो है NADPH2 की आवश्यकता होती है। 18 ATP और 12 NADPH2 बनते हैं और यही खर्च हो जाते हैं ग्लूकोज के फिक्सेशन में। और ग्लूकोज के जब फिक्सेशन होता है ना तो यही जो है खर्च हो जाते हैं। ग्लूकोज फास्फेट की असममित लेबलिंग का गठन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? गिब का प्रभाव जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो गिब का प्रभाव कहलाता है। C4 पौधा कौन सा होता है? तो C4 पौधा जो होता है वो कौन सा होता है? तो मक्का हो गया जो C4 पौधा होता है। C3 और C4 दोनों जो है दोनों जो होते हैं पौधे कौन से होते हैं? ट्रिप्लेक्स होते हैं, ट्रिप्लेक्स। C3 एंड C4 जो होते हैं वो कौन सा होते हैं? तो ट्रिप्लेक्स होते हैं। पुष्पांजलि एनाटॉमी की विशेषता है। तो पुष्पांजलि जो है एनाटॉमी की विशेषता कौन सी होती है? उष्णकटिबंधीय घास। उष्णकटिबंधीय जो है घास होती है। वर्थ एंटोमी को ही जो है इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को जो है क्रेंज एंटोमी कहते हैं। क्रेंज जो है एंटोमी कहते हैं। यह जापानी शब्द है। इसका मतलब होता है रिंग होता है। वर्थ एंटोमी को हेलो एंटोमी भी कहा जाता है और इसी को जो है क्या कहते हैं? वर्थ एंटोमी को हेलो एंटोमी भी जो है कहा जाता है। इसे ट्रॉपिकल जो है ग्रेसेस में पाया जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय में जो है यह पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय में जो है यह पाया जाता है। गन्ने की पत्ती में प्रथम कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया होता है। तो किसमें जो है प्रथम कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया होता है? मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है? तो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में सबसे जो है प्रथम कार्बोक्सिलेशन जो है प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। मैलिक एसिड C4C जो होता है क्रेंज शरीर रचना के बिना किस पौधे में उत्पन्न होता है? तो यह बिना जो है C4 के किस में जो है यह उत्पन्न होता है? तो ब्रायोफाइलम प्लांट में। किस में? तो ब्रायोफाइलम प्लांट में जो है उपस्थित होता है। C4 जो होता है ना, C4 यह प्रकाश संश्लेषण में ये अधिक कुशल पौधे होते हैं। इसकी पहचान के लिए जो होती है मोटी छल्ली होगी, मोटी छल्ली की उपस्थिति से इसकी पहचान की जाती है। जैसे कि मक्का हो गया, गन्ना हो गया, इस सब से इसकी जो है पहचान की जाती है। टू जो है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसमें होता है, यानी कि C4 प्लांट में पाया जाता है 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और क्या पाया जाता है? तो C4 में मेसोफिल और बंडल शीथ होता है। C4 कार्बन में मेसोफिल होता है, मेसोफिल और बंडल शीथ भी जो है इसमें पाया जाता है। अच्छा, बंडल शीथ क्या है? तो बंडल शीथ जो होता है ना ये लार्ज साइज होता है। बंडल शीथ जो होता है कैसा होता है? तो इसका लार्ज साइज होता है, ग्रेना की कमी में होता है, ग्रेना में जो होता है, और स्टार्च के दाने जो है पाए जाते हैं। इसमें जो होता है ग्रेना का कमी होता है, ग्रेना का कमी होता है, और स्टार्च के जो होते हैं स्टार्च के दाने जो है पाए जाते हैं, स्टार्च के दाने पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उच्च 202 स्तर द्वारा प्रकाश संश्लेषण का अवरोध कहलाता है। तो इसका अवरोध जो है वार वर्ग का प्रभाव जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? वार वर्ग का प्रभाव। प्रकाश संश्लेषण का दर मापी जाती है। किसमें जो है प्रकाश संश्लेषण का दर मापी जाती है? तो
विल्मोट का बल्बर के द्वारा जो है मापा जाता है। विल्मोट का बल्बर द्वारा जो है इसका माप किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दर सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किस में होता है, तो रेड में जो होता है, रेड लाइट में जो होता है सबसे अधिक जो है होता है प्रकाश संश्लेषण का दर फोटोसिंथेसिस लाइट में। तो फोटोसिंथेसिस के दर सबसे जो है अधिक होता है। अभी हमने बताया कि सबसे विविग्योर जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म से हम लोग जब लाइट को गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो वहीं 7 रंगों में जो कौन सा होता है, विविग्योर होता है। तो यही विविग्योर में रेड में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो है किस में होता है, तो वायलेट में सबसे कम होता है। ग्रीन में जो होता है वो नहीं होता है। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट में को ही जो है 7 रंगों का प्रकाश यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है कहते हैं। नेक्स्ट केल्विन चक्र का प्रमुख जो है यौगिक है, तो PgA जो होता है वो प्रमुख, PgAl जो होता है यह प्रमुख यौगिक होता है। PgAl जो होता है यह प्रमुख यौगिक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसकी सूचना दी गई थी। प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसकी सूचना जो है किसने दी थी, इसकी सूचना जो और वार वर्ग ने किस पर किया था, तो वार वर्ग ने प्रयोग किया था क्लोरेला नामक एल्गा पे। क्लोरेला नामक जो है एल्गा पे इन्होंने प्रयोग किया था वार वर्ग ने। और साशर ने बताया था कि क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो H2O की आवश्यकता पड़ती है। फोटोसिंथेसिस में H2O की जो है आवश्यकता पड़ती है। एगलमैन ने बताया था, इन्होंने बताया कि रेड लाइट में ज़्यादा होती है, और इसने बताया कि रेड लाइट में क्या होती है, तो ज़्यादा होती है। और मेयर ने बताया था कि प्रकाश चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश तो चाहिए ही। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कितना प्रतिशत प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश का 1% जो है यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1% मात्र जो है इसका यूज किया जाता है। हिल की प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं, तो हिल की प्रतिक्रिया में जो होता है वो ATP और NADPH का गठन होता है। ATP होता है और NADPH का जो है गठन होता है। ATP और NADPH, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम प्रकाश कर सकता है, कृत्रिम प्रकाश क्या कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम प्रकाश जो होता है वो कर सकता है प्रकाश संश्लेषण को लाना। प्रकाश संश्लेषण के ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस के लाने का कार्य जो है वो कर सकता है। बहुत तेज प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण पर सीधा निरोधात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जो है उसको सीधा प्रभाव पड़ता है, तो जाना जाता है तो सोलराइजेशन के रूप में जो है जाना जाता है। किसमें, तो सोलराइजेशन के रूप में जो है इसे जाना जाता है। विश्व प्रकाश संश्लेषण का 9/10वां भाग किसके द्वारा जो है संपन्न होता है, तो 9/10वां भाग जो होता है अलगे के द्वारा जो है संपन्न होता है। समुद्र शैवाल सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण भी करता है। प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि तब तक होता है जब तक जो है CO2 सांद्रता बढ़ जाती है। जब तक जो है CO2 सांद्रता बढ़ जाती है तब तक जो है होता है, तो 300 ppm पाया जाता है वायुमंडल में। 300 ppm जो है कब तक होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6000 ppm होता है। और हमारे वायुमंडल में कितने ppm पाया जाता है, तो 300 ppm जो है सामान्यतः हमारे वायुमंडल में जो है पाया जाता है। पौधे द्वारा अवशोषित जल का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण जो है किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। कितना प्रतिशत किया जाता है, तो 1% जो है किया जाता है। प्रकाश संश्लेषक कोशिकाओं में अंतिम उत्पादों के संचय से होता है, तो अंतिम उत्पादों के संचय से जो होता है तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में कमी।
प्रकाश संश्लेषण में कमी के कारण जो होता है, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस के कारण जो है होता है। क्लोरोप्लास्ट में अधिकतम मौजूद होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में अधिकतम क्या ही मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुबिस्को। आरयूबीपी जो होता है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेशन जो है सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। रुबिस्को एग्जाम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो C3 में होता है। रुबिस्को एग्जाम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, C3 में। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेशन जो होता है इसमें रुबिस्को में होता है। जैसे कि आप फोटो रेस्पायरेशन, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फोटो रेस्पायरेशन कहिए या C2 साइकिल, यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें स्थिर कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ह्रास होता है। जो स्थिर कार्बन होता है, स्थिर जो कार्बन होता है उसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ह्रास होता है। ठीक है, यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यह किस में होगा, तो प्रकाश की उपस्थिति में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्लोरोप्लास्ट हर एक लवक में होता है, और किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और किस में होता है, तो ग्लूकोज हो गया, ATP हो गया, NADPH हो गया। अंतिम उत्पाद के रूप में नहीं बनता है, और ग्लूकोज, ATP, NADPH जो होता है यह अंतिम उत्पाद के रूप में नहीं बनता है। इसी में जो है CO2 गैस का उत्सर्जन होता है। CO2 गैस जो होता है इसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यह पादप के लिए एक व्यर्थ प्रक्रिया है, और पादप के लिए जो है यह एक व्यर्थ प्रक्रिया है। अच्छा, जो डार्क रिएक्शन होता है, रुबिस्को जो हो गया, रुबिस्को आरयूबीपी जब किसके साथ, तो CO2 के प्रेजेंस में जब वो रिएक्शन करता है तो आरयूबीपी, फिर उसके बाद से आरयूबीपी रुबिस्को होता है। ठीक है, अब इस रुबिस्को जो होता है क्या बनाता है, तो सबसे पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट बनाता है वह जो है 2PGA बनाता है। फिर उसके बाद से PGA, और यहाँ पर जो है ATP, NDP, NADPH2, NADPH और शुगर। उसके बाद से फिर से जो है रुबिस्को, आरयूबीपी और ATP, यहाँ पे ATP। एक किस में होता है, केल्विन साइकिल में होता है, केल्विन साइकिल में होता है। वहीं अगर फोटो रेस्पायरेशन में करें, फोटो रेस्पायरेशन में तो यहाँ पर क्या हो गया, आरयूबीपी, यहाँ पर O2 रहता है। फिर फर्स्ट स्टेबल बनाएगा PGA, जो ATP के प्रेजेंस में ATP, और सेकंड बनाएगा PG प्लस PGA, जो CO2, ATP, NADPH। तो क्लोरोप्लास्ट, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर या स्टोमा के अंदर, ये पूरी कहानी चलता रहता है। स्टोमा के अंदर भी डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है, स्टोमा के अंदर डार्क रिएक्शन। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जो है कंपाउंड होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कंपाउंड होता है आरयूबीपी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कंपाउंड होता है जो क्या होता है, आरयूबीपी, रुबिलोज बाइफास्फेट होता है। एक क्या करता है, कंबाइन करता है किसके साथ, तो CO2 के साथ, CO2 के साथ जो है कंबाइन करता है के साथ। और कंबाइन पहले जो है अपने आप नहीं होता है, ये करता है रुबिस्को एग्जाम।
और ये कंबाइन जो है अपने आप नहीं होता है, रिबुस्को एंजाइम जो होता है ये करता है। और फिर पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट बनाता है 2-PGA बनाता है। 2-PGA जिसको फास्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसराइड जो है कहते हैं, या NADPH2। तो ये जो है बनाने का कार्य करता है। इसके बाद जो है शुगर बनता है और कुछ जो होता है PGA RUBP बनाते हैं। इसी को जो है केल्विन साइकिल कहते हैं। ये जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, और यही जो है केल्विन साइकिल या फोटोसिंथेसिस के जो है ये प्रोसेस है। RUBP जो होता है वो किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो है फोटो रेस्पिरेशन में O2 के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में जो होता है PG प्लस PGA बनाता है, और किसके, तो CO2 के प्रेजेंस में। और फिर यहाँ पर जो है PGA और ATP बनाता है। तो ये क्रिया किस में होती है, तो फोटो रेस्पिरेशन में जो है क्रिया होती है। नेक्स्ट है गैर सल्फर प्रकाश संश्लेषण जीवाणु कौन सा है। गैर सल्फर प्रकाश संश्लेषण जीवाणु जो होता है वो कौन सा होता है, तो रोडोस्पिरेलम जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा रोडोस्पिरेलम। क्लोरोफिल प्रकाश की किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो यह किस तरंगदैर्घ्य को जो है अवशोषित करने का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 720 से 750 ANM जो है करता है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गलत है, इसमें देखना है जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए गलत कौन सा है। केवल एक वर्णक प्रणाली, यह जो है गलत है। केवल ओनली वन पिगमेंट सिस्टम जो है गलत है, बाकी सभी जो है सही है। लौ जीवाणु कौन सा है, इसमें से देखना है कि लौ जीवाणु जो होते हैं वो कौन सा होते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा क्लेडोग्रिक्स जो होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट कार्य क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का जो विशिष्ट कार्य होता है क्लोरोफिल को सक्रिय करना इसका जो है विशिष्ट कार्य होता है। हरी पत्तियों का सूखा वजन होगा, हरी पत्तियों का सूखा वजन जो होता है वो क्या होता है, तो देर दोपहर में अधिक। ग्रेटर इज लेट आफ्टरनून, यह जो होता है सूखा वजन इसका कारण होता है। जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरण आता है, सूर्य के प्रकाश का पत्तियों पर पड़ता है, यहाँ से जो है क्वांटा ऑफ लाइट आता है। क्या आता है, तो क्वांटा ऑफ लाइट जो है आता है, किस में आता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और वहीं को आता है, इस क्वांटा ऑफ लाइट को एब्जर्व करता है क्वांटा सम, कौन एब्जर्व करने का कार्य करता है, तो क्वांटा सम जो है एब्जर्व करने का कार्य करता है। क्वांटा सम जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट को एक्टिवेट करने का कार्य जो है करता है, और यही क्लोरोप्लास्ट को एक्टिवेट करने का कार्य करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। हरी पत्तियों का सूखा वजन होगा, और हरी पत्ती का जो सूखा वजन जो होता है किसकी वजह से होता है, तो देर दोपहर में अधिक होने के समय जो है जैव भार भी कहते हैं, इसे जो है ड्राई वेट भी कहते हैं, जो है जैव भार भी जो है इसे कहा जाता है, इसको सूखा पत्तियों को। दोपहर के समय स्टार्च जो है ग्लूकोज का डिपोजिशन होता है। दोपहर के समय स्टार्च और ग्लूकोज का क्या होता है, तो डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट है कौन सा रसायन जो है संश्लेषण जीवाणु नहीं है, इसमें देखना है कि रसायन संश्लेषण जीवाणु कौन सा नहीं है, तो एजोटोबैक्टर जो होता है, एजोटोबैक्टर यह संश्लेषण जीवाणु जो है नहीं होता है। तो ये रहा आप सभी के फोटोसिंथेसिस के MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।